आजकल मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि लोग अच्छा कमा रहे हैं, घर के सारे सदस्य जो है अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी घर के अंदर शांति नहीं है। घर के अंदर कलह कलेश लगे हुए हैं। लोग आपस में एक दूसरे से जो है मनमुटाव है, या आपस में एक दूसरे के जो है मत में मिल नहीं है, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या घर के अंदर शांति नहीं है जिसको हम कह सकते हैं। लोग आते हैं मेरे पास और कहते हैं आचार्य जी, मेरा उपार्जन तो सही है, मैं पैसा अच्छा कमा रहा हूँ, लेकिन घर के अंदर शांति नहीं है, मुझे घर में रहने का मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा इसी के बारे में एक वीडियो बनाया जाए कि कैसे जो है घर में जो ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे एड्रेस किया जाए, इसके बारे में कैसे सोचा जाए, क्या उपाय किया जाए, क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम करेंगे तो घर के अंदर जो है इन सब चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, घर में शांति जो है ला सकते हैं, घर के अंदर बरकत ला सकते हैं। तो आइए चलिए आज का जो हमारा जो विषय है, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी और मैं आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एस्ट्रोबेस बाय सुमन में। देखिए, घर के अंदर जो बेसिकली वास्तु दोस्त हम जिसको कहते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा वास्तु के अंदर नहीं जाऊंगा, पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जिसके अंदर हम इन सब चीज़ों के अगर ध्यान रखेंगे तो हम जो है घर के अंदर शांति वगैरह शांति ला सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और ऐसी चीज़ें आजकल बहुत कॉमन है, ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे पाया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आते हैं कि आचार्य जी इसके लिए क्या उपाय है। देखिए, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि घर के अंदर जो ये बरकत है, ये जो शांति है, ये 3 चीज़ों से बनती है जो पॉजिटिव वाइब्स है। एक तो है घर का रंग, जिसको घर का जो कलर है, जो वॉल का या घर का जो कलर है उसको हम बोलते हैं घर का रंग। दूसरा है घर का तरंग और तीसरा है घर में रहने वाले जो मेंबर्स हैं उनसे आते हैं ये तरंग। ठीक है, पहले हम चर्चा करेंगे घर के रंग के बारे में। देखिए, घर का रंग जो है वो कभी भी जो है हल्का होना चाहिए, कभी भी डार्क या ब्राइट कलर नहीं होना चाहिए। घर का रंग अगर जो है हल्का येलो हो, हल्का पीला कलर हो, या हल्का गुलाबी कलर हो, या हल्का जो है ग्रीनिश कलर हो, हरा कलर हो, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपका जैसे किचन है तो किचन में जो है 2 तत्व रहता है, एक तो है मंगल, दूसरा है सूर्य। मंगल में थोड़ा सा दोनों फायरी प्लैनेट है, दोनों जो है फायरी तत्व बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फायर और जो वाटर एलिमेंट है उसको हम कैसे बैलेंस करें। देखिए, मंगल के अंदर तो थोड़ा सा जो है जलीय तत्व फिर भी है, लेकिन सूर्य जो है वो पूरा पूरा फायरी एलिमेंट है। तो हमें ऐसे में जो है किचन को हमें जो है ऐसा कलर देना पड़ेगा जो इनसे बैलेंस होता है या इनसे अलाइन होता है। तो किचन का जो रंग है वो हम जो है नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर रख सकते हैं, या जो है हम हल्का येलो कलर भी रख सकते हैं। येलोइश कलर जो है किचन में अच्छा माना जाता है। एक साइड में आप ऑरेंज दे सकते हैं, एक साइड में आप वाइट कलर दे सकते हैं। घर में देखिए, घर में अगर कहीं कोई भी कलर आपको अगर आप समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कलर दें या कौन सा अच्छा रहेगा, अगर इन सब में से कोई कलर आपको नहीं मिल रहा है तो सबसे बढ़िया ये है कि आप जो है वहाँ पे वाइट कलर दें। वाइट कलर जो है घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो किचन का हमने कलर देखा कि ऐसे में किचन में जो है हम येलो या नारंगी यानी ऑरेंज कलर देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि घर में जो बेडरूम है उसका कलर क्या होगा। बेडरूम में देखिए, कभी भी जो है डार्क कलर, ब्राइट कलर नहीं यूज़ किया जाएगा। उसे तो घर में आप कहीं पे भी ब्राइट कलर यूज़ नहीं कीजिए, लेकिन बेडरूम में ख़ास तौर पर जो है आप ब्राइट कलर या डार्क कलर बिल्कुल यूज़ ना करें। बेडरूम का जो कलर हो वो वाइट हो तो सबसे बेहतर है, लेकिन आप वहाँ पर भी जो है आप हल्का जो है हरा कलर या गुलाबी कलर यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा माना जाता है। कौन से कलर नहीं यूज़ करना चाहिए, अब देखेंगे हम। जो ब्राइट रेड है यानी कि जो बहुत गाढ़ा लाल कलर या ब्लू कलर, ये ऐसे में जो है बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये दोनों कलर अच्छे नहीं माने जाते जब हम फैमिली में रहते हैं। ऐसे में अब स्पेशली बेडरूम में जब आप जो है लाल कलर अगर यूज़ करते हैं तो इसमें जो है पति पत्नी के बीच में जो है झगड़ा या कला कलेश होना बिल्कुल तय है और ये अच्छा नहीं माना जाता, तो इसको आप अवॉइड कीजिए। नीला कलर वैसे बहुत बुरा नहीं होता, नीला कलर उनके लिए अच्छा होता है जो अगर कोई एक मेंबर रह रहा है या कोई एक व्यक्ति घर के अंदर रह रहा है और वो बहुत ज़्यादा आध्यात्म या स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए नीला कलर अच्छा होता है। नीला कलर का सब दिक्कत ये है कि वो जो है इंसान को बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करता है। उनका दिमाग जो है चलते ही रहता है, उसके दिमाग में जो है कुछ ना कुछ सोच जो है कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तो ये इसके बाद आते हैं जो घर के जो है हम तरंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, तरंग जो है वो घर में कैसे बनता है। तरंग जो है हमारी, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई इंसान हमारे घर में आए और जो है वो बहुत नेगेटिव ऊर्जा लेके आया, तो घर में जो ऊर्जा या जो तरंग बनता है वो एक ही
काम को बार-बार करने से जो है एक टाइप का एक जगह पे तरंग बन जाता है, या एक ही जगह पे कोई काम आप रिपीटेडली अगर करते हैं तो उस टाइप के वाइब्रेशन घर में क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल अगर घर में आप जो है पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, या यज्ञ करते हैं, या होम करते हैं, या घर में जो है पाठ कराते हैं, तो इससे जो है बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आता है, बहुत पॉजिटिव वाइब आता है। ऐसे ही अगर घर के अंदर जो है अगर आप लोग आपस में, जो घर के सदस्य जो है आपस में अगर कलह करेंगे, अगर झगड़ते रहेंगे, अगर एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बातें करेंगे, एक दूसरे को सम्मान नहीं देंगे, तो ये बहुत घर के अंदर बहुत नेगेटिव वाइब्स लाता है। तो इस तरीके से जो है तरंग का जो है तरंग उत्पन्न होता है। तरंग जो है घर के अंदर जो सामान रखे हुए हैं उससे भी आते हैं। जैसे घर के अंदर जो भी हम सामान रखते हैं, जैसे हमारे घर के अंदर जैसे बहुत सारे घर में देखा जाता है कि शूज़ रैक में जो है, जूते के जो रैक्स हैं उसमें बहुत सारे शूज़ पड़े हुए हैं, लेकिन हम जो है उसमें से जो है 1 या 2 शूज़ कोई यूज़ करता है, बाकी वैसे ही पड़े हैं। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए। घर में जो भी सामान आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि घर में जो भी सामान यूज़ नहीं होते हैं, जो भी व्यवहार में नहीं होते, उन सामान को जो है आप या तो किसी को दान कर दीजिए, या फेंक दीजिए, या जो भी करना है उसको कीजिए, लेकिन घर के अंदर मत रखिए। इससे बहुत जो है नकारात्मक ऊर्जा जो है घर के अंदर पैदा होता है। घर के अंदर बहुत बार ऐसे देखा जाए कि फ्रिज के अंदर जो है बहुत सारे खाना रहता है जो कि 2 दिन 3 दिन पुराना होता है। तो ये जो ऐसे जो खाना है, ऐसी जो चीज़ें आप नहीं रखिए। अगर आपका खाना जो है पुराना हो जाता है, वैसे तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि 3 घंटा से जो भी खाना अगर कुक होने के बाद अगर उसको रखा जाता है, तो वो जो है वो हमारे शरीर के लिए कुछ काम का नहीं है। उससे जो है शरीर में कुछ फ़ायदा नहीं होता, न्यूट्रिशन नहीं रहता। लेकिन अगर फिर भी अगर आपके समय के अभाव की वजह से समय में अगर आप उतना समय नहीं दे सकते और आपको फ्रिज में रखना ही है, तो ज़्यादा दिन तक उस खाना को मत रखिए। इससे बहुत नकारात्मक ऊर्जा आता है। आपके अंदर जो है ऊंची आवाज़ में बातें करना, या एक दूसरे को जो एक दूसरे से अच्छी तरह बात नहीं करना, रिस्पेक्ट नहीं देना, ये बहुत ही नेगेटिव वाइब्स पैदा करता है। और ये नेगेटिव वाइब्स जो है स्पेशली ज़्यादा इफेक्ट करता है जो घर के अंदर बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो जो है बहुत उनका जो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है सबसे ज़्यादा इन पे पड़ता है, क्योंकि वो जो है बहुत उनका जो मेंटली वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, या जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं। बच्चों और जो है महिलाओं पे इनके सबसे ज़्यादा जो है इस नेगेटिव वाइब्स का जो है असर पड़ता है। तो घर के अंदर जो है जो भी सदस्य हैं आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह बात कीजिए, ऊंची आवाज़ में बात ना करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर के अंदर करना। तो आपको इन सब चीज़ों का जो है स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। घर के जो बुजुर्ग हैं उनके जो है उनको जो है आदर सम्मान करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे जो है ब्लेसिंग्स मिलता है, उनके आशीर्वाद से जो है बच्चे जो है उनको आशीर्वाद मिलता है, और इससे जो है उनकी ज़िंदगी में बरकत आती है, जिनकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है। यज्ञ कराते रहें किसी भी टाइप का जो है घर के अंदर, अगर ये सब अगर आप नहीं भी करा पाए तो एटलीस्ट जो है घर के अंदर सारा सदस्य बैठ के जो है आप जो मिल के भगवान का कथा या नाम जो है सुन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है बहुत अच्छा रहता है। अब हम देखेंगे कि बेडरूम कैसा होना चाहिए। देखिए बेडरूम जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बेडरूम के अंदर जो है 80% वेनस यानी शुक्र और 20% शनि का जो है प्रभाव रहता है। तो ये दोनों प्लैनेट जो है मेनली बेडरूम को प्रभाव देता है। वेनस इसलिए क्योंकि जो है वेनस जो है हमारा कंफर्ट्स या प्लेजर या लग्जरी का कारक है। तो बेडरूम जो है हम जब पूरे दिन के थकान के बाद जब बेडरूम में सोते हैं, तो ये जो है हमें शांति का नींद देता है या देना चाहिए। तो ऐसे में जो है वेनस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बेडरूम को जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बेडरूम जो है घर का जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, अगर आप रख सकते हैं तो। अगर आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में नहीं रख सकते हैं, जो सिरहाना जो है वो साउथ वेस्ट में कॉर्नर में नहीं रख सकते, तो एटलीस्ट आप ये कोशिश कीजिए कि वेस्ट जो है यानी पश्चिम दिशा में रखें। का सिर जो है वो या तो साउथ में हो, अगर साउथ में नहीं रख पा रहे तो ईस्ट की दिशा में हो, ये अच्छा माना जाता है। बेडरूम के अंदर जो है किसी भी टाइप का नेगेटिव ऊर्जा नहीं होना चाहिए, यानी कि बेडरूम के अंदर जो है कोई डस्टबिन या कोई गंदगी या कोई पुराना कपड़ा, ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। कोई बॉक्स जो अननेसेसरी बॉक्सेस पड़े रहते हैं या ऐसा कुछ रहता है, या डस्टबिन पड़ा रहता है, तो ये सब चीज़ें बेडरूम के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर बेडरूम के अंदर अटैच बाथरूम है तो उस बाथरूम को यूज़ करने के बाद उसके दरवाजे आप कृपया बंद कर दें। बेडरूम के अंदर अगर कोई अलमीरा है तो उसको प्रॉपरली अरेंज रखें। देखिए घर में जो है कभी भी जो है चीज़ें जो है अगर प्रॉपरली अरेंज रहेगा
तो उससे उससे पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होता है। लेकिन अगर चीज़ें अगर अस्त-व्यस्त है, कहीं पे कपड़ा पड़ा हुआ है, कहीं पे किताबें पड़े हुए हैं, तो इन सब चीज़ों से जो है बहुत नेगेटिव वाइब्स आते हैं। तो इन सब चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए। और ये सब बहुत बड़ी घर के सदस्य, देखिए घर के सदस्यों को जो है आपस में जो है बहुत अच्छी तरह बात करना चाहिए, एक दूसरे से जो है अच्छी तालमेल होना चाहिए, एक दूसरे को समझने के लिए तैयार होना चाहिए। और घर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, देखिए वैसे तो आज की डेट में ये जो आज के दिन में जो ज़माना है ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का ही है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मोबाइल ना रखें या टीवी ना देखें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों का जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर है। बेडरूम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, सबसे बेहतर यही है। लेकिन अगर करना ही है तो आप जो है सोते वक्त कम से कम उसको दूर रखें, साइलेंट या फ्लाइट मोड पे रखें, तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है ये राहु को सिंबलाइज करते हैं, ये राहु को दर्शाता है। स्पेशली जो मोबाइल है वो राहु को दर्शाता है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप बेडरूम में अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या मोबाइल रखते हैं तो ये जो है पति पत्नी के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, जो कि बहुत ही बुरा है और धीरे धीरे जो है संबंध खराब होते जाते हैं। बेडरूम के अंदर जो अगर हो सके तो अपनी शादी का, अगर मैरिड कपल है तो अपनी शादी का फोटो लगा सकते हैं या कोई फैमिली फोटोज भी लगा सकते हैं, वो अच्छा माना जाता है। बेडरूम के अंदर जो है हो सके जितना हो सके आप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अवॉइड करें। इनफैक्ट जो है आप पूरे घर में जो है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जितने जो है कम रखेंगे, प्लास्टिक के बोतल बहुत सारे आज की डेट में देखा जाता है, आज के दिन में जो है बहुत सारे लोग प्लास्टिक के बोतल इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे जो है नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और ये जो है राहु को नेगेटिवली एक्टिवेट कर देता है घर के अंदर। घर के अंदर जो है जहाँ पे आप कूड़ा रखते हैं, जो कूड़ेदान है वो पीरियडिकली जैसे डेली जो है वो साफ होना चाहिए, कूड़ा उससे खाली होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा मत कीजिए घर के अंदर कभी भी, क्योंकि ये जो है राहु को बहुत नेगेटिवली एक्टिवेट कर देता है और ऐसे में जो है घर के अंदर शांति बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, विघ्न होता है। उसके बाद आते हैं कि घर के अंदर कैसे माहौल रहना चाहिए। देखिए घर के अंदर जो छोटे हैं वो बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हो सके तो जो है डेली अगर हो सके तो पैर छू के उनका जो है आशीर्वाद लेना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा रीति माना जाएगा और ऐसे करते हैं तो घर के अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएगा, बहुत सकारात्मक ऊर्जा आएगा। वैसे भी गाली गलौज करना या कोई ऊंची आवाज़ में बात करना अपने आप में एक बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें कभी भी नहीं घर के अंदर करना चाहिए। इनफैक्ट कभी भी कहीं पे भी नहीं करना चाहिए, पर घर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर के अंदर किसी भी टाइप का इंटॉक्सिकेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी टाइप का जो लत है, शराब हो गया, तम्बाकू हो गया, ऐसे चीज़ें जो है घर के अंदर नहीं आना चाहिए। अगेन ये जो है राहु को नेगेटिवली एक्टिवेट कर देता है और घर के अंदर जो है कला कलश बहुत ज़्यादा लगा देता है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। पेड़ पौधे जो है घर के अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्स लाता है और जो घर की नेगेटिव ऊर्जा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर कहीं पे है भी तो आप जो है तुलसी के पौधा या शामी के पौधा या जो मनी प्लांट है, ऐसे पौधा आप लगा सकते हैं घर में, या कोई अच्छे फूल वाले पौधे जो भी आपको मिलते हैं वो आप लगा सकते हैं। घर के अंदर 3 जगह है जो है, एक आपका बेडरूम जो शयन कक्ष है, और आपका जो किचन है, और तीसरा जो आपका पूजा घर है। इन तीनों जगह पे जो है कोई बाहर का व्यक्ति प्रवेश नहीं करना चाहिए या कोई भी इंसान नहीं आना चाहिए। स्पेशली बेडरूम में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई बाहर के इंसान, स्पेशली कोई स्ट्रेंजर जो है बेडरूम के अंदर नहीं घुसना चाहिए। बेडरूम जो है कई बार मैं देखता हूँ कि बेड में जो है लोग खाना खाते हैं या आज की डेट में जो है लोग पढ़ाई करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर बिस्तर में हम खाना खाते हैं तो उससे जो है जो बिस्तर है बेसिकली उसको हम 12th हाउस से देखते हैं कुंडली में, और जो खाना है उसको हम 2nd हाउस में देखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, और 12th हाउस से हम खर्चा भी देखते हैं, व्यय देखते हैं, और 2nd हाउस जिससे हम खाना देखते हैं उससे आय भी देखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका आय तो होते रहता है लेकिन उसके साथ व्यय भी होते रहता है, तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ से जो है पैसा आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है। आपके खर्चा जो है लगातार लगा रहता है, पैसा आता नहीं, उससे पहले जो है खर्चे की लिस्ट तैयार होता है। तो ये जो है बेडरूम के अंदर बहुत नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। और बेड के अंदर जो खाना है वो अपने आप में जो है राहु को नेगेटिवली एक्टिवेट करता है। सो इससे जो है घर के अंदर कला कलश जो है अगेन फिर से शुरू हो जाता है। घर का जो छत का कलर है वो चाहे घर के बाकी कलर कैसे भी हो, लेकिन छत का कलर व्हाइट होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज की डेट में। बहुत सारे घरों में आज की डेट में ऐसी चीज़ें, आज के दिन में ऐसी चीज़ें मिलते हैं, स्पेशली जब हम इतनी न्यूक्लियर फैमिली हो गए जहाँ पे बड़े बुजुर्ग नहीं है या जॉइंट फैमिली में हम नहीं रहते, तो इन सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गया है। तो हमें इन सब चीज़ों से जो है अपने आप को बचाना है। इस टाइप के जो नकारात्मक ऊर्जा है इनसे हमें जो है दूर रखना है, और हमें जो है अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए इन सब चीज़ों को हम करेंगे तो हम बहुत पॉजिटिव रहेंगे। और इन सब चीज़ों को करना बहुत मुश्किल तो नहीं लगता मुझे। अगर घर की शांति अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम रख सकते हैं, घर की अगर बरकत
बचत हम इन छोटी-छोटी चीज़ों से हम ला सकते हैं, तो हम क्यों ना करें। मेरे ख़्याल से ये बहुत ही अच्छा सोच होगा इन सब चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ों को करना घर के अंदर, और इससे आप घर के अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर अच्छे संस्कार डालेंगे। जब अच्छे संस्कार डालेंगे तो आपका कर्म भी अच्छा होगा। तो मैंने सोचा था कि आज जो है इसके बारे में बातें करेंगे, क्योंकि मैं बाकी तो हस्तरेखा के बारे में बात करते ही रहता हूँ, लेकिन एक जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसको उठा के जो है अगर आज हम डिस्कस करते हैं तो शायद इनसे आप सबको जो है अच्छी जानकारी मिलेंगी और आपकी ज़िंदगी जो है थोड़ा बेहतर होगा। तो आप प्लीज़, आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको इसमें कुछ भी अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो भी आप मेरे से जो है कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको नया जो वीडियो है उसमें कैसे टॉपिक्स चाहिए, किस सब्जेक्ट पे आप डिस्कस करना चाहेंगे, किस सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करने से आपको जो है फ़ायदा होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ा आपसे इनपुट मिलेगा और मेरे लिए जो है थोड़ा आसान रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट मैं चूज़ करूँ और क्या मैं आपसे डिस्कस करूँ, जिससे आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी डिस्कस करने में थोड़ा अच्छा लगेगा आता है। तो आप प्लीज़ जो है अपना तब तक ध्यान रखिए। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक अपना ध्यान रखिए। परमात्मा आप सबको खुश रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी शांति दे। हरे कृष्ण।